अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश का कल पेपर है, तो उसके हवाले से ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके क्लियर करनी है कि स्टोरी जो है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी क्वेश्चन की बात करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। इसकी आपने मैक्सिमम लेंथ जो है वो 3 पेज की आपकी हो तो बेहतर है। इसके अंदर कोटेशंस आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोटेशंस, उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या कहानी मुख्तलिफ मगर मोरल्स एक ही हो सकता है। जी हो सकता है। मसलन अगर स्पाइडर वाली कहानी है, ठीक है, और एंड पे मोरल तो वही निकलेगा, ट्राई ट्राई अगेन, ठीक है, बार बार कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह थर्स्टी क्रो वाले भी बच्चे कहते हैं बाज़ दफ़ा कि थर्स्टी क्रो वाली भी आ सकती है इसमें, तो हाँ जी, उसने भी बार बार कोशिश की, तो वो वाली कहानी भी इसमें आ सकती है, ठीक है। थर्स्टी क्रो वो इसमें इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। फिर ये है कि देखें, बाज़ दफ़ा ना कहानी जो है वो एक होती है, उसके काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं ना, जैसे ट्राई ट्राई अगेन है इसका मॉडल, ठीक है, ट्राई ट्राई अगेन, ठीक है। वैसे होना तो चाहिए ट्राई अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब देखें उसके बाद इसका ये भी मॉडल एक हो सकता है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, ठीक है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मॉडल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर लिखने का तरीका क्या होगा, बाज़ औक़ात बच्चे ऊपर लिखाते हैं ट्राई ट्राई अगेन, ठीक है, कहानी, ठीक है, ट्राई ट्राई अगेन वो ऊपर लिख लेते हैं, नीचे फिर थर्स्टी क्रो कहानी शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, ऊपर आपने लिखनी है अ थर्स्टी क्रो, ठीक है, थर्स्टी क्रो आपने ऊपर लिख देना है, और फिर कहानी लिखनी है। कहानी लिखने के बाद आपने उसका मोरल निकालना है। मोरल का मतलब है सबक, आपने अखलाकी सबक क्या सीखा, वो सबक आपने ये सीखना है कि ये सबक सीखा हमने ट्राई ट्राई अगेन, ठीक है। इसी तरह ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है ना, वो टाइटल में नहीं लिखनी। टाइटल में आप लिख सकते हैं एन ओल्ड मैन एंड एक्स, के एक बूढ़ा आदमी और उसका कुल्हाड़ा, इसकी कहानी पूरी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड पे आप लोग मोरल की शक्ल में ये लिखेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये था आपके मोरल स्टोरी के हवाले से सारी आपको लेंथ भी मैंने बता दी, ठीक है। और तकरीबन इतना लिखने के, इस तरह इस स्टाइल से लिखने पे आपने एंड पे जो आपने ये लिखना है, इसका टाइटल ये सेंटर में लिखना है बिल्कुल, ठीक है, ये जो थर्स्टी क्रो है, और एंड पे आपने मोरल जो है वो बिल्कुल जो है वो अच्छे तरीके से आपने इधर मोरल लिखना है, ठीक है। एक साइड पे इधर आपने मोरल की हेडिंग देनी है, तो इधर आप अच्छे से मार्कर से लिख सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन की बात आ जाती है, तो एप्लीकेशन की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो है वो 2 पेज की हो तो बेहतर है, ठीक है। 2 पेज का मतलब है एक ये पेज, इसी तरह का एक और पूरा पेज। कोशिश करें पेज के शुरू से शुरू करें, एप्लीकेशन ये पूरी होनी चाहिए, और पेज के दूसरे के एंड पे हो, दरमियान से ना शुरू करें, या आप लोग एंड से ना शुरू करें या किसी और जगह से। इसी तरह अब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाती है, तो ज़ाहिर है रेफरेंस आपका 2 से 3 लाइन का होता है, ठीक है, 2 से 3 लाइन का। इसमें आपने लिखना होता है कि ये किसने लिखी है और कितनी, यानी दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिख देना आपने, ठीक है। एंड ये जो था, जो भी है, इक्विंग जो ग्रीन थी एक पोएम, फिर आगे उसका राइटर का नाम। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने क्या लिखना होता है, 4 से 5, ठीक है, मैक्सिमम 8 लाइन्स तक आपने लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि थीम कह लें आप या मफहूम कह लें आप लोग, इसमें लिखना होता है आपने पूरा एक मफहूम, ठीक है, उसकी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि पोएम है किस हवाले से, किस टॉपिक पे ऊपर है ये इसकी, ठीक है। इसके अंदर सारा कुछ ही आ जाता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक पोएम सारी ब्रीफली आपने बता देनी है। उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो देखें, एक्सप्लेनेशन में कोई लिमिट नहीं होती, एक्सप्लेन करना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी एक्सप्लेन करें, उसको रेफरेंस के साथ करें, उसके अंदर कोई कोटेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने टू दी पॉइंट उन लाइन्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो मेरा ख्याल है एक पेज जो है वो होना चाहिए लाजमी, ठीक है, एक पेज, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात आ जाती है आपकी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी हो गया, एप्लीकेशन की बात मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 to 5 लाइन्स का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो है वो 3 to 5 लाइन्स होना चाहिए।
उसके बाद आपके पास आ जाती है पंक्चुएशन। अगर आती है तो पंक्चुएशन आपने वैसे ही एज इट इज़ लिख देनी है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना। उसमें जो तब्दीलियाँ हैं वो आपने करनी है। कहीं कैपिटल लफ्ज़ है तो कैपिटल लगाएं, कहीं कॉमा लगना है तो कॉमा लगाएं, ठीक है, कैपिटल। इसी तरह उसके अंदर से कॉलम्स आना है नहीं आना, फुल स्टॉप कहाँ आना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ आना है, वो लगाएं आप। उसके बाद आपके पास क्या है, MCQs के बारे में क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि MCQs कहाँ से आएंगे। देखें, एक तो चैप्टर के एंड पे नोट्स दिए होते हैं, हर चैप्टर के एंड पे ना नोट्स या ग्लोसरी टाइप कोई चीज़ है, वो आपने लाजमी पक्की करनी है। ग्लोसरी में से MCQs बनेंगे, ठीक है, सिनोनिम्स बनेंगे। बाकी चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं कि स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड वो पूछा जा सकता है कि कायद-ए-आज़म ने किससे खिताब किया था, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कौन सी की बात हुई है, 13 की, 15 की या 18 की, ठीक है। SDG जो एक चैप्टर है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला, तो उसमें किसकी बात हुई है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपने मैट्रिक में की है वो आपने करनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। उसके लिए आपको जो है वो सारे 12 के 12 टेंसेस आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको वैसे ग्रामर सारी आनी चाहिए, ठीक है, वो आपने वहाँ करनी है। पास पेपर्स कर लें या जो भी है, इस तरह से आपने ये सारी तैयारी करनी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर आपको बता दूँगा। हाँ, एक चीज़ है कि ट्रांसलेशन जो है वो लास्ट थिंग कि तर्जमा जो है वो कहाँ से आएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन बेटा कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, कहीं से भी आ सकती है। बाज़ औक़ात बच्चे पूछ रहे हैं कि चैप्टर 10 है, शायद वो शाह पेश वाला है, आई थिंक वो पूछ रहे हैं कि उसमें से ट्रांसलेशन आएगी कि नहीं आएगी, तो आ सकती है, शाह पेश वाले से भी जो है वो आ सकती है आपकी। उसके बाद आपकी कहीं से भी ट्रांसलेशन आ सकती है। ट्रांसलेशन आपने नीट एंड क्लीन लिखनी है, टू द पॉइंट लिखनी है आपने, ठीक है, ताकि उसमें जो है वो मैक्सिमम नंबर आप लोग जो है वो अटेंड कर सके। साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कटिंग नहीं करनी चाहिए, पूरे पेपर में आपने कटिंग नहीं करनी, ठीक है। इंक जो सी है वो अच्छी वाली यूज़ करें, ठीक है। इंक मैंने बताई है, पार्कर की इंक एक अच्छी कंपनी है, ये पार्कर इंक आप लोग लें, ठीक है। ये यहाँ से नहीं, उर्दू बाज़ार से मिलेगी, तो ये यहाँ किसी अच्छी शॉप से आपको मिलेगी, आम शॉप्स वाले नहीं रखते ये, ठीक है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो आप ये वाली इंक यूज़ करें अच्छे से। और बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए तमाम बच्चों को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।